दोस्तों, सभी को मैं राम राम बोलती हूँ। जहाँ रहें अच्छे रहें, अपने घर परिवार में सुखी रहें, ये हमारी प्रभु से कामना रहती है हमेशा। इसी के साथ एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि पिछले ब्लॉग में जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हमारे बच्चे को एक महिला परेशान करती, महिला कोई नहीं है, जो हमारे यहाँ किराए पे रहते हैं, उनकी भानेज बहू आई होगी। मैंने तो अभी तक इसकी शक्ल नहीं देखी, फ़ोटो में ही शक्ल देखी, मैंने तो इसको देखा ही नहीं, क्योंकि हम तो अपने ही मान बच के जो भी आते हैं मैं उन्हीं का सम्मान कर पाती हूँ, अपने काम में बिजी रहती हूँ। तो हमारे लड़के को इतना इस औरत ने ब्लैकमेल कर रखा है, और क्या कहती है कि अपनी माँ से कह दो वो वीडियो डिलीट कर दे। क्यों वीडियो भैया डिलीट कर दे? अगर इतनी शर्म है तो तुम दूसरे के मर्द के साथ सोने के लिए कम से कम 16-17 किलोमीटर होली के दिन नहीं जाती, होली मनाने उसके साथ नहीं जाती अगर तुमको शर्म होती तो। और वो भी 2 बेटियां अपने पति के पास छोड़ के आई हो, और एक बेटी लेके गई, जबकि जहां इन्होंने हमारे वहाँ दुकान पे लड़के को वहाँ पहुँच गई, और इसका पति खुद छोड़ने गया आगरा। और सारे ये बात इनके रिश्तेदारों को पता है, और ये हमारे बच्चे को फ़ोन अपने मायके चली गई, और वहाँ कहती कि तुम्हारी माँ को हम देख लेंगे। क्या देख लेगी तू? सही बात जो होती वो सही रहती है, गलत बात वो गलत रहती है। समझ में आई? ये बुरे काम करना छोड़ दो। तुम्हारी बेटी अगर ऐसा करेगी तो तुम्हारे ऊपर महसूस होगा कि किसी का घर तोड़ना ये बुरी बात है। समझ में आई? अपने घर में खुश रहो, वही अच्छा है। आंगनबाड़ी में काम करती हो, आंगनबाड़ी में महिलाएं काम करती हैं, हज़ारों महिलाएं हमारी बहनें काम करती, आंगनबाड़ी में करती हैं, आशा में करती हैं, लेकिन ये थोड़ी करती हैं कि देह व्यापार करती हैं। तुम तो देह व्यापार करने लगी हो, हैं? अरे परमात्मा इतना देता है मेहनत करने से कि रोटी दाल आराम से चलती है। जिसकी रोटी दाल चलती है उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती है। समझ में आई? और तुम तो रिश्तेदारी में ऐसे कदम उठा के गई हो, और तुम्हारी रिश्तेदारी में सारे लोगों को पता है, किसको नहीं पता है। और तुम हमें खुला चैलेंज दे रही हो कि अपनी माँ को लड़के से कह रही हो अपनी माँ को कहो कि ये वीडियो डिलीट कर दे। वीडियो ये कभी नहीं डिलीट होंगी, और अगर ये सुधरोगी नहीं तो वीडियो हमेशा बनती रहेगी। समझ में आई? और वीडियो नहीं बनेगी, तुम्हारे कृपालपुर आके, ठठिया के पास जो कृपालपुर है वहाँ आके सारे रिश्तेदार तुम्हारे इकट्ठे करके हम तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाएंगे। तुम्हें जरा सी भी शर्म होगी? तुम कह रही है अपने आदमी से कि हम तलाक दे देंगे तब तुमको देखते हैं। अरे तुम वही देख लो ना, तलाक तो बाद की बात है। तुम अपने घर को तलाक देती, तुम्हारे ख़ानदान में ये होता होगा तलाक देना। हमारे यहाँ नहीं है तलाक होती है। हमारे यहाँ एक बार माँ बाप शादी कर देते, वही जीवन यापन करते हैं। समझ में आई? कुछ तो ब्राह्मणों और ठाकुरों की इज्जत रखो। तुमने तो बेशर्मी की हद पार कर दी। 3 बेटियां हैं, कम से कम ये तो देखो कि कल ये 10 साल बाद हमारी बेटी जवान हो जाएगी, ये कदम तुम्हारा देख के उठाएंगी। चौथा तुम्हारे पेट में। तुमने तो बर्बाद कर दिया हमारे बच्चे को। कोई किसी के पास ऐसे होली मनाने नहीं जाता। तुम तो होली मनाने गई थी, तुम्हारे सारे गांव के जानते। कहाँ थी तुम? हैं? इतनी तुम पे इश्क का भूत चढ़ा हुआ है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। इश्क का भूत अच्छों का उतर गया। अपना घर परिवार ही काम आता है। कायदे से अपने आदमी के साथ रह लो, और नहीं रहना है तो तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? समझा नहीं पाते इसको। ऐसी औरत को समझाना चाहिए, और नहीं समझ में आती है इसको तलाक के अपने घर से ही भगा देना चाहिए। ऐसे माँ बाप तो घर में इसको घर के बिठा के, जिसका ससुराल में एक ही इसका पति है, कोई हिस्सेदार भी नहीं है, सास और इसका पति, कोई दूसरा आदमी नहीं है, तब ये भागती है। ऐसे माँ बाप को शर्म आनी चाहिए, अपनी बेटी को घर में बिठाए। इसको तो लाठी लेके वहीं भगाना चाहिए ससुराल में, तब इसकी जवानी लचे। और कह रही है अपने लड़के से हमारी धमकी दे रही है वीडियो डिलीट करा देना। क्यों वीडियो डिलीट कर दूँ? तेरा दिया खाते हो? ऐसे कर्म छोड़ दो ना, बुरे कर्म छोड़ दो ना। ये आदमी रख रही हो, सारा पैसा यहाँ का चला गया हमारे लड़के का।
जो प्लॉट ले लिया, कहीं कुछ करा, कहीं कुछ, कर्जा भरते भरते हमारी दम निकली जा रही। और कह रही है वीडियो डिलीट कर दो, वीडियो डिलीट, हम तुम्हें खुला चेंज दे रहे हैं, आ जाना तुम छिबराम हो। और कह रहा तुम सबक सिखाओगी, हमें सबक सिखाओगी ना, सबक सिखाओ आके। देखो हम तुम्हें सबक सिखा के पहुँचाते कि तुम हमें सबक सिखाने की, दिमाग से निकाल देना ये बात, समझ में आओ। ये गुंडई अपने अपने माँ बाप और भाइयों को दिखाना, हमें मत दिखाना। तुम्हारी जैसी गुंडई तो मैंने ऐसे करके चलती हूँ मैं, तुम्हारी जैसी छिनारों की। ऐसी औरतों के लिए कमेंट करके बताओ कि जो अपना घर तोड़ के दूसरे का घर भी तोड़ रही है। कमेंट में बताना सभी लोग, शेयर भी करना। ऐसी औरतों के लिए कहीं ठिकाना नहीं। माँ बाप मायके में तो बिल्कुल नहीं इसको रखना चाहिए। मायके वाले कैसे हैं, शर्म नहीं आती जो इसको वहीं भगाएं, ससुराल कृपालपुर। और कह रही वीडियो डिलीट कर देना, इतनी शर्म वाली हो गई जो वीडियो डिलीट करा रही है। वीडियो डिलीट करा दीजिए, कर्म छोड़ दो ना, और घरे रहो कायदे से। अपना भी जीवन सही जियो, दूसरे का भी जीने दो। दूसरे का घर तोड़ने में लगी। आई मैं सऊस सिखाऊँ, सऊस सीख लो पहले। जितनी तुमने गुंडई सीखी है ना, तो भूलिए।